हमारे माहौल के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है पोलूशन। पोलूशन कहते हैं आलूदगी को। तो इन्वायरमेंटल पोलूशन जो माहौल के अंदर आलूदगी है, आलूदगी मतलब जो गंदगी है, वो किस वजह से आती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने आज पढ़ना है। गार्बेज पोल्यूशन, गार्बेज कहते हैं गंद को, कूड़ा करकट को। यानी सब हमारे जो हमारे शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा मसला जो है वो कूड़ा करकट का है। यानी हम लोग जो है वो कूड़ा करकट ऐसे ऐसे ही फेंक देते हैं जगह जगह पे, बल्कि उसे प्रॉपर जगह पे नहीं फेंकते, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन फैलती है। गार्बेज को हम लोग सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं। और हमारे जो 55% जो हमारा जो गंद है ना, वो हमारे घरों से और ऑफिस से, स्कूल, रेस्टोरेंट, इन जगहों से आता है। तो अगर हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आलूदगी फैलेगी, और आलूदगी फैलेगी तो कौन बीमार होगा? हम लोग ही बीमार होंगे। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो पोल्यूशंस होती हैं। वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन की एक मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे गाड़ियों के जो धुएँ हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वो एयर पोल्यूशन होती है। इसके अलावा कोई और अगर आप चीज़ चलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं या कोई ऐसी मटीरियल टायर जलाएं, लेदर की कोई चीज़ जलाएं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि माहौल में एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। तो मुख्तलिफ जो हमने यहाँ पे गार्बेज पोल्यूशन पढ़ी है वो लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी है। ज़मीनी आलूदगी में ये कूड़ा करकट की जो आलूदगी है ये आती है। और अगर हमने अपने माहौल को साफ़ रखना है तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए, और इस इन ऐसी ऐसे जो है वो इकदाम करने चाहिए, ऐसे हमने काम करने हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो ना फैले। अच्छा, पोल्यूशन को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताती हूँ कि वो आप लोग किस तरह से हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। अच्छा, हमें सबको पता है कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि पेपर को जो हम वेस्ट ना करें, उसकी दोनों साइडें इस्तेमाल करें, उसको जलाएं मत, उसका जो दोबारा दोबारा उसका इस्तेमाल करें। रिसाइकल जो है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आपकी जो पुरानी अखबारात, मैगज़ीन होती हैं वो दोबारा रिसाइकल हो जाती हैं और आप दोबारा से उन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पेपर है, आप उस पे उस जो पुराने पेपर्स हैं उनसे आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और नंबर जो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये होगा कि आपने पेपर का सही इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपका जो किचन किचन घर का जो घर में जो कूड़ा करकट वगैरह है वो आप प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे फेंकने की जगह पे है, वहाँ पे फेंकें, और उसका जो है वो प्रॉपर डिस्पोज उसको करें। गार्बेज आप रोडों की साइड से ना फेंकें, अपने घरों के बाहर ना फेंकें, और इससे क्या होगा कि आपका ही माहौल ख़राब होगा, और आपको ही बीमारियां जो है वो आप बीमार हो जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में शिकार हो जाएंगे। और इसके अलावा अपने माहौल, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने स्कूल को आपने साफ सुथरा रखना है। जहाँ पर भी आप गंद देखें उसे प्रॉपर डस्टबिन के अंदर इसको डिस्पोज करें। इसके अलावा लोगों को भी इसके बारे में बताएं और ख़ुद भी इस पर अमल करें। तो मेन पॉइंट्स अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं इस तरह से कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स लगाने से क्या होता है, पौधे लगाने से आपका माहौल साफ़ सुथरा होता है, ऑक्सीजन आपको मिलती है पौधों से, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने प्लांट्स लगाने हैं, कोई चीज़ जलानी नहीं है, अवॉइड बर्निंग, कोई प्लास्टिक वगैरह, टायर्स वगैरह या चीज़ें जलानी नहीं है। इसके अलावा आपने अपने जो गार्बेज है उसको डिस्पोज अच्छी जगह करना है, यानी सही प्रॉपर जगह पे फेंकना है। और और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करें, बजाय कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के। इससे क्या होगा कि आपका माहौल में साफ़ होगा, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि माहौल के अंदर धुआं और फैलेगा। तो कोशिश करें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और खुद खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करवाएं।